कि आने वाले समय में फिर कोई ऐसा घटना नहीं हो, कि निर्मम हत्या नहीं हो उनके किसी के भाई का। उसके लिए आप सभी लोग ये संगठित रहिए और हम सब आप सभी लोग को हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार शाह के छोटे भाई और लालगंज नगर परिषद के सभापति कंचन शाह के बड़े भाई मुकेश शाह की दिन दहाड़े 27 जनवरी को हत्या कर दी जाती है। शरीर में लगभग 19 गोलियों के निशान मिले हैं, जो कि एक नृशंस हत्या का परिचय देता है। हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया और तब तक गोली चलाते रहे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। इस दिन दहाड़े हुई जघन्य वारदात के बाद लालगंज के व्यावसायिक संघ में काफ़ी असंतोष नजर आ रहा है। लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, साथ ही प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में लालगंज व्यावसायिक संघ की तरफ से लालगंज के शारदा सदन पुस्तकालय में मुकेश साहू की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के तमाम वैश्य समाज के लोग पहुंचे जो इस नगर क्षेत्र में अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से आर्थिक रूप से योगदान देते हैं। इस मौके पर भाजपा के विधायक, लालगंज के विधायक संजय सिंह भी वहां पहुंचे। हालांकि संजय सिंह इसके पहले किसी सरकार की अंदरूनी काम से पटना में थे, वो लालगंज नहीं आ पा रहे थे। सरकार बदल रही थी और उन्हें पटना में रोक के रखा गया था, जिस कारण वो लालगंज में नहीं आ पाए। उन्हें आने में काफ़ी विलम्ब हुआ, इसके लिए उन्होंने आते आते अपनी बात रखी है। लेकिन उन्होंने आते ही इस पर एक ठोस कदम उठाने के लिए पहल की शुरुआत कर दी है। उन्होंने व्यवसायियों से एक संगठन बनाने की मांग की है ताकि उसको राज्य सरकार से रजिस्टर्ड कराया जाए, और जिसके बाद कोई भी अगर मांग होती है तो सरकार उस पर ध्यान देती है। इसके अलावा उन्होंने लालगंज के प्रशासन से भी बात की है। उन प्रशासन को बुलाकर एक आवेदन वैश्य समाज की ओर से सौंपा गया है, जिसमें उचित न्याय की मांग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाने की बात कही गई है। नगर में जगह जगह सीसीटीवी लगाने और साथ ही पुलिस फोर्स द्वारा पैंथर मार्च कराने पर भी जोर दिया गया है। इस पूरे मसले पर जब हमने पूछा कि क्या वो सीबीआई की मांग सरकार में है, वो वर्तमान विधायक है सरकार में, तो क्या वो सीबीआई जांच के लिए आगे प्रोसीड करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार में, या फिर सदन में इसकी मांग उठाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन कप्तान से बात की है, उनकी लगातार प्रशासन से बात हो रही है और उनका कहना है कि बहुत जल्द ही, उससे पहले ही कुछ ही दिनों में इसका उद्भेदन हो जाएगा। पुलिस सही रास्ते से जा रही है और ऐसा उसको भरोसा दिया गया है। तो इस पूरे मसले पर विधायक क्या कह रहे हैं सुनिए, और आपको क्या लगता है मुकेश साहू हत्याकांड में किन किन जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को, धन्यवाद। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, आप वर्तमान सरकार में है अभी, इसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? देखिए, सीबीआई जांच की बात रखी जरूर गई है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। हम पुलिस प्रशासन के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में जा रही होगी। और आज पुलिस कप्तान से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग बहुत नज़दीक पहुंचे हैं अपराधियों के, इसलिए ये माना जाए कि जो भी घटना हुई है उसका उद्भेदन होगा। मुकेश शाह के परिवार की सुरक्षा की मांग के लिए भी लोग चिंतित है, क्या आप उनके नाम की मांग सदन में उठाना भी चाहेंगे? नहीं, देखिए, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी सदन में उठाने की, क्योंकि बात इस पे पुलिस अधीक्षक से हुई है और सुरक्षा के काम शुरू हो भी गए हैं। कुछ गार्ड इनके पास आ भी गया है और आज आ भी गया है गार्ड, और सब बात आज हुई है हमारी एसपी साहब से, और उस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है। इनके परिवार को और इनको सब लोगों को सुरक्षा देने के भी काम में काम चल रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहे। एक व्यवसायी हो, किसान हो, ठेला चलाने वाला हो, मजदूर हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की है। सब लोग सुरक्षित रहें, ये व्यवस्था करने की के बारे में विचार हो रहा है कि कैसे अपराध नियंत्रित हो सके। एक बात हम सब लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, व्यक्ति में तमोगुण और रजोगुण दोनों होते हैं। ये जो तमोगुण वाले लोग हैं, इस प्रकार के लोग अपराध करते ही हैं। रजोगुण वाले का समझिए, अपराध 100% नहीं रोका जा सकता, लेकिन कोई घटना दो भाइयों में हुई और मारपीट हो गया और किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, ये एक अलग प्रकार का अपराध है। लेकिन किसी की हत्या कर देना और सोची समझी माने व्यवस्था के तहत हत्या करना,
ये अलग विषय है। तो शासन का काम है इस प्रकार के गिरोहों को चिन्हित करना, उसको पकड़ना, और शासन निश्चित रूप से अपना काम कर रही है, ऐसा हमको लगता है। जब ये घटना हुई तब आप सरकार में नहीं थे, उसके बाद आप सरकार में हैं, तो जांच प्रक्रिया में जो आपको दिख रहा है परिवर्तन कुछ नजर आया पहले की बिल्कुल सरकार? बिल्कुल 200%। कल जो जांच की प्रक्रिया होती और आज जो जांच की प्रक्रिया हो रही है उसमें काफ़ी अंतर है। आज पुलिस के भी लोग काफ़ी तत्पर हैं, सब लोग तत्पर हैं इस बात के लिए कि अपराधी पकड़े जाएं और यहाँ के सुरक्षा का माहौल फिर से बहाल हो, ये काम किया जा रहा है। सब लोग संगठित होकर एक साथ खड़े हैं और हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो आने वाला समय है सब लोग एकजुट होकर रहिए और आपस में संगठित रहिए। और खास करके लालगंज के उन तमाम लोगों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले समय में फिर कोई ऐसा घटना नहीं हो कि निर्मम हत्या नहीं हो उनके किसी के भाई का। उसके लिए आप सभी लोग ये संगठित रहिए और हम सब आप सभी लोग को हाथ जोड़ करके नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।